हाँ जी, नमस्कार दोस्तों 12 लीटर दूध और 3 किलो आलू से गजब का बिजनेस शुरू करो। और सिर्फ मेरे भाई 4 से 5 घंटा काम करना है और मेरे भाई गांव में और शहर में खूब चलेगा। ना मशीन की जरूरत, ना दुकान, अपने घर से ओनली मेरे भाई इतना आप खर्च करके ये धंधा शुरू कर सकते हो और अच्छा खासा इससे प्रॉफिट निकाल सकते हो। दोस्तों ये एक ऐसा बिजनेस है जो आपके गांव और शहर में हर जगह चलने वाला है। दोस्तों आपको लेके आना है मेरे भाई, सबसे पहले बता रहा हूं दूध। दोस्तों क्या लेके आना है? दूध कितना लेके आना है? 12 लीटर। दोस्तों गांव में अलग अलग तरह से दूध मिलता है, सिर्फ आपको 12 लीटर दूध लेके आना है। और उसके बाद मेरे भाई सेकंड जो आपको लेके आना है मेरे भाई, जो आलू कितना लेके आना है मेरे भाई? ओनली मेरे भाई 3 केजी अर्थात 3 किलो आपको आलू लेके आना है। सिंपल, ये दोनों आपके मार्केट में मिल जाएंगे। यदि हम दूध के आज की रेट में बात करें, दूध लगभग मेरे भाई अलग अलग रेट होता है, कहीं पर 60 है, कहीं पर 70 है, कहीं पर 80 है और कहीं पर 50 भी है, कहीं पर 65 भी है। अलग अलग रेशो होता है। ऐसे ही आलू का अलग अलग रेशो होता है। होलसेल में मेरे भाई कहीं पर 8 भी है, 10 भी है, 15 भी है। नॉर्मल सा एक डिटेल्स बता रहा हूं। इस तरह से आपका ये बिजनेस चालू हो जाएगा। हम एक ऐसे प्रोडक्ट को बनाएंगे जो मार्केट में बहुत ज्यादा सेल होता है और बहुत ज्यादा डिमांड होती है। इससे बहुत ज्यादा प्रॉफिट आप निकाल सकते हो, डबल से भी ज्यादा का मार्जिन आप इससे कमा सकते हो मेरे भाई। दोस्तों हम दूध और आलू से एक ऐसा प्रोडक्ट तैयार करेंगे जो मार्केट में खूब सेल होता है और जिसमें कंपटीशन बहुत कम है, ना के बराबर है। इसको आप अपने एरिया में, इलाके में, अपने घर से बनाकर शुरू कर सकते हो। इसमें ना आपको कोई दुकान लेनी है, ना कोई मशीन की जरूरत है। आपके पास यदि मोटरसाइकिल है तो उससे भी ये बिजनेस शुरू कर सकते हो और अच्छा खासा प्रॉफिट आप इससे निकाल सकते हो। पूरी डिटेल्स इस वीडियो में मैंने कवर की, इसलिए वीडियो ध्यान से देखना और ध्यान से समझना। बहुत काम की वीडियो है दोस्तों मैंने लिखा है कि 12 लीटर दूध और 3 किलो आलू से एक गजब का बिजनेस आप शुरू कर सकते हो और सिर्फ 4 से 5 घंटा देना है और गांव और शहर में खूब चलेगा मेरे भाई, भयंकर चलेगा। खर्च की बात करें लगभग इतने में आप इसको शुरू कर सकते हो, 1100 के आसपास। साथियों जो दूध आपको कितना लेके आना है मार्केट से, मैंने बताया था कि 12 लीटर लेके आना है और आलू आपको 3 किलो लेके आना है। साथियों मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, ये जो बिजनेस है ना आपके जीवन को पूरा बदल सकता है। साथियों जीवन में ज्यादा से ज्यादा उन लोगों के बीच में बिताना मैं आपको बता रहा हूं, आपको जो आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे, इंस्पायर करे, जिनके पास में बैठकर आपको कामयाब होने की जरूरत महसूस हो, जो आपको यह बताए जीवन में आगे कैसे बढ़ा जाता है, अपनी लाइफ के गोल कैसे हासिल किए जाते हैं और वहां पे ज्यादा से ज्यादा रहने की कोशिश करना, जहां आपका अनकंफर्ट महसूस करो। कंफर्ट नहीं, अनकंफर्ट। तो गांव में कुछ लोग सरपंच और पंच रह जाते, कुछ लोग एमपी एमएलए बन जाते क्योंकि सरपंच ने गांव से बाहर निकला ही नहीं। गांव वाले सरपंच साहब की पूरी सुनते तो उसको लगता है कि मैं ही राजा हूं, पूरा गांव का मैं ही किंग हूं। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं मैं, यदि आप मेरी बात को गलत मत सोचना, हो सकता है आपको मेरी बातें कड़वी लग रही हो। साथियों कभी विधायकों के बीच में बैठोगे तब पता चले कोई औकात नहीं है मेरे भाई सरपंच की, लेकिन जिस दिन उसको लगेगा कि विधायकों ने विधायकों मेरी पूछ ही नहीं होती, उसी दिन उसका विधायक बनने का मन करता है मेरे भाई। और विधायक जिंदगी भर कौन रहता है? जो सांसद और मिनिस्टर के बीच में बैठता है मेरे भाई, वो होता है विधायक। जब कोई विधायक और सांसद मिनिस्टर के बीच में बैठता है ना तो उसको लगता है यार विधायक को कौन पूछ रहा है। ध्यान से समझना, एक संगत की डिटेल बता रहा हूं। आखिर मेरे भाई संगत का अपने जीवन पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है, तब जाकर वो और मेहनत करता है मेरे भाई एमपी बनने के लिए और मंत्री बनने के लिए। ऐसे लोगों के बीच में ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताओ, टाइम निकालो मेरे भाई। फाइनेंशियली, मान सम्मान, एजुकेशन आपसे आगे। दोस्तों कहने का मतलब अपनी संगत का जरूर ध्यान रखना। एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूं, यदि इंसान रोड पे होता है तो कोई नहीं पूछता और यदि मकान रोड पे होता है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। यदि आपने का कोई मकान है या आपका कोई प्लॉट है, उसके जस्ट पास में कोई बूचड़ खाना खुल जाता है तो रातों रात धड़ाम से उसको डाउन होता है। और यही यदि उसके आसपास किसी अमिताभ बच्चन या फिल्मी एक्टर सलमान खान या कोई भी बड़े लेवल का मेरे भाई होटल या 5 स्टार कॉलेज किसी भी तरह का कुछ बनता है तो रातों रात उसकी प्लॉट की कीमत बदल जाती है, रातों रात मेरे भाई किस्मत चेंज हो जाती है। साथियों किताब में पंख रखने से विद्या नहीं आती, उसके लिए पूरी रात पढ़ाई करनी पड़ती है। टेम्पो के पीछे ओडी का छल्ला लगाने से टेम्पो ओडी नहीं बन पाता, बहुत सारे लोग लगा के रखते हैं। उसके लिए भाई मेहनत करना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। तो आप जानते हो स्विफ्ट के पीछे मर्सिडीज का लोगो लगाने से स्विफ्ट मर्सिडीज नहीं बन जाती। बहुत सारे मार्केट में स्विफ्ट वाले देखे होंगे जिनके आगे की साइड में मर्सिडीज का छल्ला, पीछे की साइड में ओडी का छल्ला होता है। क्या टेम्पो में
ऑडी का छल्ला लगाने से टेम्पो मर्सिडीज या ऑडी बन जाएगा क्या? कहने का मतलब मेरे भाई, किताबों में पंख रखने से विद्या नहीं आती, किताबों को पढ़ना पड़ता है, रातें काली करनी पड़ती है, पूरी रात मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर आपको ज्ञान मिलता है। पढ़ना पड़ता है, रात खाली करनी पड़ती है, दिन रात स्ट्रगल करना पड़ता है, तब जाकर आप अपना नाम बना सकते हो मेरे भाई। अब सीधे पॉइंट की बात करूं, गरीब दोस्तों एक चीज जरूर है, गरीब आदमी को जानने पहचानने वाले रिश्तेदार भी उसको भूल जाते, और अमीर आदमी के दूसरे के रिश्तेदार भी उसको अपना सगा मान लेते। ये बात ध्यान से समझना जो मैं बोल रहा हूं, अमीर आदमी के दूसरे रिश्तेदार भी उसको अपना सगा मान लेते। इसका मतलब पैसे में पावर तो होगी, पैसा जरूर कमाओ। अगर आज से पहले आप गरीब थे, दोषी आप नहीं थे, क्योंकि आपके पास पैसा कमाने का मौका नहीं था। लेकिन अगर किसी इंसान का जीवन में आगे बढ़ने और पैसे कमाने का मौका मिल गया तो उसके बाद भी वो गरीब रह गया, तो 1,00,000% दोषी वो इंसान खुद है, सेल्फ है। इसी के लिए मैं एक शानदार बिजनेस लेकर आया हूं। इस बिजनेस को करके आप बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हो, बना सकते हो। एक शानदार धमाकेदार बिजनेस है। और दोस्तों ये एक ऐसा बिजनेस है, गांव में शहर में हर जगह चलता है, बहुत कम पूंजी में मेरे भाई लगभग 1100 में ये धंधा स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों आपको क्या लेके आना है, मैंने बताया कि सीधा आपको लेके आना है मेरे भाई आलू और दूध लेके आना है। दो से ही ये सामान आपको एक तैयार करना है, जिसको मार्केट में सेल करना है और अच्छा खासा इससे प्रॉफिट भी निकालना है। वीडियो ध्यान से देखना, हो सकता है मेरी बातें कुछ कड़वी लग रही हो, क्योंकि इसमें मैंने एक बात को बहुत डीप नॉलेज के साथ आपके साथ साझा कर रहा हूं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये बिजनेस आपको बहुत ज्यादा चलेगा। क्यों चलेगा मेरे भाई? दोस्तों ये बता देता हूं आपको, ये बिजनेस बहुत कम पूंजी से शुरू हो जाएगा। और दोस्तों ये जो बिजनेस है, बहुत कम पूंजी लगाकर बहुत अच्छा खासा इससे प्रॉफिट निकाल सकते हो, क्योंकि जब ज्यादा बिजनेस चलेगा तो अच्छा पैसा कमाएंगे। दोस्तों एक ऐसा बिजनेस जो मैं आपको बता दूं मेरे भाई, यहीं से कहेंगे यार हम बिजनेस के लिए कहां से पूंजी लेकर आए, हमारे पास तो पूंजी नहीं है, हमारी तो परिस्थिति खराब है। मेरे भाई मैं आपको बता दूं, परिस्थिति का रोना मत रोइए, कुछ एक्शन लीजिए जीवन में मेरे भाई, कुछ काम कीजिए, आप अच्छा पैसा कमा सकते हो अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर ले कम पूंजी से। समझ रहे हो मेरे भाई? क्योंकि मैंने ये देखा है, जो गरीब भाई है ने मेरे देखा है, मैं उनका बुरा मत मानना मेरे भाई, एक सच्चाई रियलिटी बता रहा हूं। जो ज्यादातर गरीब है ने वो दिखावे की वजह से आज के टाइम में पीछे रह जाते हैं। यदि उनके मोबाइल की बात करें, किसी के पास आईफोन होता है, किसी के पास एप्पल होता है, या किसी के पास सैमसंग होता है, ब्रांडेड फोन होते हैं मेरे भाई, महंगे फोन होते हैं, महंगी गाड़ी होती है, महंगे कपड़े होते हैं। लेकिन एक तरफ आज जो अमीर आदमी होता है वो जरूरत के हिसाब से जीवन में खर्च करता है मेरे भाई, कपड़े भी वो सस्ता पहनता है, मोबाइल भी उसके पास सस्ता होता है और गाड़ी भी उसके पास सस्ती होती है मेरे भाई। वो दिखावटी नहीं करता है, वो किसी तरह की शर्म महसूस नहीं करता है, अपने आप को छोटा फील नहीं करता है। आप जान रहे होंगे कि ये जो धंधा है छोटा लेवल का जरूर है, लेकिन आपकी जीवन को बदल सकता है। लेकिन शर्म आपको साइड में करना है। दोस्तों शर्म की वजह से गरीब लोग क्या क्या करते हैं मेरे भाई, महंगी चीज लेके आते हैं, बिजनेस नहीं करना चाहते, कम पूंजी के लिए लोगों के बारे में क्या कहेंगे। कुछ ऐसे ज्यादातर लोग मिलेंगे, वो पढ़े लिखे मिलेंगे और ज्यादातर शर्म लगती है उनको, यार मेरे बारे में लोग क्या कहेंगे, पढ़ा लिखा होकर ऐसा काम कर रहा है, ऐसा धंधा कर रहा है, टाइम की खराबी करते हो, पैसा भी खराब कर देते हो, इकट्ठा पैसा लगा देते हैं बिजनेस में, फिर कहते हैं हमने बिजनेस किया था भाई, हम में से हुआ नहीं था। मेरे भाई बिजनेस हमेशा कम पूंजी से शुरू होता है मेरे भाई, इकट्ठा पैसा नहीं लगाना होता है मेरे भाई। सिंपल से एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूं, मैंने ढेर सारे एग्जांपल ऐसे देखे जिसने ढेर सारा पैसा लगाया है मेरे भाई, उनके बिजनेस डूब गया है मेरे भाई। मैं आपको बता दूं, कम पूंजी से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो आप, बहुत अच्छा खासा पैसा इससे निकाल सकते हो। कौन सा वो बिजनेस रहेगा, आप इस बिजनेस को किस तरीके से करेंगे, मैं आपको बता दूं। 70% जो मोबाइल है ना आज के टाइम में लोन और ईएमआई पे लिए जा रहे हैं मेरे भाई, क्योंकि इतना खर्च कर रहे हैं मेरे भाई, इतना खर्चा बचाकर, इतना आप जो गाड़ी लेकर आ रहे हो इतनी महंगी, आप मैंने देखा है मेरे भाई, जो मजदूर है उसके पास में इतना महंगा 40-50 हजार इतना महंगा फोन है मेरे भाई। आज के टाइम में जो मजदूर है वो 10,000-20,000 के फोन भी रख सकता है, लेकिन सिर्फ दिखावे की वजह से वो कोई मेरे भाई मेरे बारे में क्या सोचेगा, कितना अच्छा फोन रखता है। ऐसे लोगों को दिखावटी मेरे भाई मजदूरी करना छोड़ दो मेरे भाई, अमीर बनने की सोचो मेरे भाई। यदि आप जीवन में कुछ करना चाह रहे हो, महंगा फोन में से कुछ पैसे बचाकर आप इस धंधे को शुरू कर सकते हो और अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हो। इस तरीके से चाहे दोस्तों आप कम पूंजी से इस तरीके का बिजनेस शुरू कर सकते हो। मैं आपको बता रहा हूं, आपको सही लगे तो आप वो कर सकते हो, लेकिन मेरे भाई जरूरत के हिसाब से खर्चा करो और बिजनेस करो। ये एक ऐसा धंधा है जो आपके जीवन को पूरा बदल सकता है। यदि आपने पूरा वीडियो देखा था तो हो सकता है आपकी लाइफ आज से बदल जाए। आप बिजनेस कैसे करेंगे, अच्छा पैसे कैसे कमाएंगे, हमेशा खुश रहेंगे। दोस्तों अगर मैं बात करूं तो आपको सबसे पहले मेरे भाई लेके आना है दूध। कितना लेके आना है मेरे भाई? ओनली मेरे भाई 12 लीटर लेके आना है। आज के टाइम में मेरे भाई गांव में शहर में हर जगह दूध मिल जाता है।
आपको मेरे भाई शहर में हो तो मेरे भाई आप डेयरी से भी दूध ला सकते हो। और उसके बाद लेके आना है मेरे भाई एक आलू लेके आना है। आलू कितना लेके आना है? ओनली मेरे भाई 3 केजी लेके आना है। 3 केजी आलू का भी डिटेल में आपको बताने वाला हूं। इसका अलग अलग रेट होता है, मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था। जो दूध होता है 60 रुपए, 70 रुपए, 80 रुपए किलो तक मिल जाता है। 50 रुपए किलो भी मिलता है, गांव में 45 भी मिलता है, लेकिन एवरेज के लिए मैं इसको ज्यादा नहीं 60 रुपए मान के चलता हूं। तो मेरे भाई इसको 12 गुना 60 करते हो तो ये होता है 12 छिक्की 72, 720 रुपए का आपका क्या हो जाएगा? दूध हो जाएगा। इसके बाद मेरे भाई आपको क्या करना है, सिंपल बता रहा हूं। 3 किलो आलू है, 10 रुपए किलो के हिसाब से 3 किलो आपका बन गया 30 रुपए का। आप मेरे भाई जो दूध लेके आते हो इसको सबसे पहले उबाल लेंगे। ध्यान से समझना, एक भगोना होता है, भगोने में डालना है और उबालने के बाद इसका क्या करेंगे दोस्तों मेरे भाई, सिंपल सा तरीका बता रहा हूं। जब इसको उबालेंगे, गैस से चलाएंगे तो ये मेरे भाई वेपराइजेशन होगा, भाप बन के उड़ेगा, तो लगभग 1 लीटर इसमें से दूध उड़ जाएगा। ये बचेगा मेरे भाई, कितना बचेगा? 11 लीटर लगभग। जब ये अच्छी तरह से आधा घंटा 20 मिनट 30 मिनट जब ये गर्म होगा तो इसमें से 1 लीटर आधा लीटर गैस बन के ये मेरे भाई उड़ जाएगा, अर्थात 11 लीटर रह जाएगा। फिर इससे गैस से आपको उतार देना है। अभी थोड़ा और भी खर्चा आपको बताऊंगा, टोटल खर्चा आपको बताऊंगा, सारी डिटेल बताने वाला हूं। एक ऐसे प्रोडक्ट को बनाएंगे जिसका मार्केट में अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हो दोस्तों। 1100 रुपए में आपका ये धंधा शुरू हो सकता है, मैंने आपको बोला था, और इससे आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमाएंगे, ये कंफर्म है। पूरी जानकारी दूंगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा जरूर हो सकता है, लेकिन धैर्य बनाए रखें दोस्तों। आपने ये दूध को ठंडा कर लिया, आप क्या करेंगे, जो आलू है इसको भी मेरे भाई उबालना है। आलू को सबसे पहले धोना है, धोने के बाद मेरे भाई पानी होता है, जो भगोने में पानी डालना है, पानी डालने के बाद इसको उबालना है। उबालने के बाद इसके जो छिलके होते हैं मेरे भाई वो साइड में कर देने, फेंक देने। फेंकने के बाद आप क्या करोगे, इसे मिक्सी हो जाता है, ग्राइंडर होता है, उसमें बारीक कर लेंगे मेरे भाई, कद्दूकस कर लेंगे, बारीक कर लेंगे, यानी जो मिक्सिंग मशीन होता है उसमें पीस लेंगे, कद्दूकस अर्थात इसके एक पेस्ट बना लेंगे, उसे बारीक कर लेंगे। फिर क्या करेंगे दोस्तों, एक छोटा सा जो भगोना लेंगे, छोटा सा भगोना लेने के बाद इसे आलू से आप आलू उसमें डाल देंगे। आलू डाल लिया आपने, आलू डालने के बाद थोड़ा सा इसमें मेरे भाई दूध लगभग जैसे 1 लीटर या आधा लीटर इसमें डाल देंगे। इसमें मेरे भाई आपको बताऊं क्या डालोगे, सारी डिटेल बता रहा हूं। जैसे आपने ये मेरे भाई आपका भगोना हो गया, इसमें मेरे भाई आपने मेरे भाई सिंपल बता रहा हूं, जैसे 1 लीटर आपने क्या डाला, दूध डाला, सिंपल। इसमें क्या भरा हुआ है, दूध भरा हुआ है। एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूं, ध्यान से समझ। इसमें मेरे भाई आपने दूध डाला और इसको मेरे भाई डालने के बाद घोल देंगे। इसमें आलू और दूध को एक पेस्ट तैयार हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा मेरे भाई, एक पेस्ट बन जाएगा, अर्थात आलू का और दूध का एक पेस्ट बन जाएगा, क्योंकि आपने आलू को मिक्सी में मिक्स कर लिया, एक कद्दूकस बारीक कर लिया और इसमें मेरे भाई आपने डाल दिया। डालने के बाद इसमें क्या, दूध मिला दिया, और दूध मिलाने के बाद इसको घोल देंगे। घोलने के बाद ये मेरे भाई एक पेस्ट बन के तैयार हो जाएगा। अब ये पेस्ट तैयार होने के बाद आप क्या करेंगे मेरे भाई, जो मैं इसको बता रहा हूं, इस पेस्ट को इसमें मिला देंगे मेरे भाई। किस में मिला देंगे, ध्यान से समझो मेरे भाई, सिंपल तरीका बता रहा हूं आपको, जो सिंपल बता रहा हूं, जो पेस्ट है मेरे भाई, इसमें मेरे भाई लगभग मेरे भाई चीनी भी मिला देनी है। कितनी चीनी लेके आनी है, ज्यादा नहीं लेके आनी है मेरे भाई। चीनी लगभग मेरे भाई 170 रुपए की आपको चीनी लेके आनी है, 170 रुपीज की चीनी लेके आनी है। अब 170 में हो सकता है 4 किलो आए या 5 किलो, जो भी है, जो भी आता है 40 के हिसाब से लगा सकते हो। 4 चौके 16 या 4 साढ़े 4 किलो आती है। उसके बाद मेरे भाई एक आइटम और लेके आएंगे, जो होती है स्टिक। ये जो स्टिक होती है मेरे भाई, ये लगभग 30 रुपए की आएंगे, जो साइड में दिखाई दे रही है, ध्यान से समझ लेना। कौन सी स्टिक लगेगी मेरे भाई, ये जो मेरे भाई लकड़ी वाली स्टिक होती है ना मेरे भाई। जैसे ही आपने इसको गर्म किया, आलू गर्म किया, दूध गर्म किया, नॉर्मल से एक तरीका बता रहा हूं, दोबारा से अगेन सेकंड टाइम रिपीट नाउ इन दिस क्वेश्चन। हमेशा लगभग दोस्तों मैं बात करूं तो गैस का जो खर्चा भी आएगा दोस्तों, गैस का खर्चा कितना आ जाएगा इसमें दोस्तों, लगभग मेरे भाई, अभी तो थोड़ा सा गैस महंगा चल रहा है, आप अच्छे से जान रहे हो, गैस थोड़ा महंगा हो चुका है, लेकिन मैं हाईएस्ट मान लेता हूं 50 रुपए का इसका गैस का खर्चा आ जाएगा। आपका पूरा टोटल करके बताऊंगा इसमें टोटल कितना खर्चा बैठेगा, पूरी डिटेल्स इस वीडियो में बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो ध्यान से देखना। एक एक पॉइंट मैंने इस वीडियो में कवर किया है। आपने जैसे ये दूध आप गर्म करेंगे दोस्तों, इसमें चीनी भी मिला देनी है, चीनी मिला देंगे। उसके बाद मिलाना है मेरे भाई इसमें आपको मेवा। दोस्तों ये जो मेवा होता है ये भी आपको लेके आना है। ये जो मेवा जैसे काजू है, बादाम है, किशमिश है, या फिर इसको घिस लेना है, बारीक कर लेना है, और मेरे भाई लगभग 60 रुपए का लेके आना है। कितने का लेके आना है, 60 का मेवा लेके आना है। इस मेवे को इसमें डाल देंगे। अब इसके अंदर खर्चा, जो खर्चा टोटल कितना आएगा वो पूरी डिटेल बताने वाला हूं मेरे भाई, सिंपल तरीके से। इसको डालने के बाद इसको अच्छी तरह से घोल लेंगे, मिक्स कर देंगे। सिंपल तरीका बता रहा हूं। मिक्स करने के बाद आपको जो बनेगा वो आइटम बताऊंगा। ये टोटल आपका कितना आ जाएगा लगभग मेरे भाई, यहां बता रहा हूं मेरे भाई, लगभग आपका, और लगभग टोटल मेरे भाई जो भी आपका ये आएगा, आप जानते होंगे मैंने बताया था कि आलू का अलग अलग रेट होता है। वैसे हर जगह अलग अलग चीज का अलग अलग रेट होता है। आलू मेरे भाई कहीं पर 15 भी मिल सकता है, कहीं पर हो सकता है 10 भी मिल सकता है, होलसेल में कम भी मिल सकता है। और मैंने दूध का आपको बताया 60 रुपए एक एवरेज के लिए लिखा है,
जाएगी। अब हो सकता है कहीं पर दूध आपका 60 की जगह 65 में मिलता हो, 70 में मिलता हो, लेकिन मैंने 60 के हिसाब से दूध बताया। 12 को 6 से गुना करते 12 6 72, 720 का दूध हो गया एक सिंपल तरीके से। हो सकता है कहीं कहीं पर अलग हो सकता है। और जो आलू है इसका मेरे भाई 10 रुपए किलो के हिसाब से रेट लगाया है। 10 गुना 3 करेंगे तो 30 रुपए का आपका आलू हो गया। उसके बाद चीनी मेरे भाई आपकी टोटल 170 रुपए के लेके आनी है। स्टिक मेरे भाई जो होती है साइड में दिखाई दे रही है आपको ओनली 30 रुपए की लानी है। गैस 50 का और जो मेवा है 60 का। अर्थात सिंपल सा तरीका बता रहा हूं। इसको यदि हम टोटल इधर जोड़ते हैं, टोटल इसका हम जोड़ेंगे तो आपको मैं बता रहा हूं आप जोड़ लेना, क्योंकि मैंने इसको जोड़ के रखा हुआ है। एक सिंपल तरीका बता रहा हूं, जो कंप्लीट इसको यदि ऐड करते हैं जोड़ते हैं तो ये लगभग मेरे भाई आपका टोटल बैठेगा नॉर्मल से बता रहा हूं 1060 के आसपास बैठेगा। कितना बैठेगा? 1060 के आसपास ही आपका खर्चा बैठेगा दोस्तों। 1060 का कंप्लीट खर्चा। दोस्तों फिर से आप समझ लीजिए, अभी आपने दूध गर्म किया, उसको ठंडा किया है। जब ये मेरे भाई ठंडा हो जाता है तो कुछ इसमें से मेरे भाई कुछ उड़ भी जाता है तो 11 लीटर रह जाएगा। उसके बाद आलू का पेस्ट बना लिया, गर्म करके इस आलू का पेस्ट जो छिलके वगैरह उतार दिए और उसको मिक्सी में डाला, ग्राइंडर करके, तो मेरे भाई ये पेस्ट तैयार होता है। इसमें आपने दूध को मिला दिया। सिंपल तरीका बता रहा हूं, अगर आप इकट्ठे इसमें आलू का पेस्ट डालेंगे तो ये घुलेगा नहीं, इसलिए मैंने बोला है पहले 1 लीटर में डालो या फिर आधा लीटर, इस तरह से आपको करना है। ये आसानी से घुल जाएगा, इसलिए आपको बताया दोस्तों। अब आप क्या डालेंगे दोस्तों? इसमें गैस का खर्चा हो गया, मेवा हो गया, चीनी डाल दी, सारा कंप्लीट मेरे भाई 1060 का अपना टोटल खर्चा आ गया है दोस्तों। अब मैं आपको बता देता हूं इसमें ये क्या बनेगा मेरे भाई। सिंपल तरीके का बता रहा हूं, बिल्कुल आसान सा तरीका है दोस्तों। वैसे तो ये सीजनेबल बिजनेस है, लेकिन आज के टाइम में साल भर चलता है दोस्तों। ये बनके तैयार हो जाएगा मेरे भाई मटका कुल्फी। मटका कुल्फी का आपने नाम सुना होगा। ये जो मटका कुल्फी बनके तैयार हो जाएगा। अब नाम सुनकर दोस्तों ये मत समझ लेने कि भैया मटका कुल्फी की बात कर रहे हो, ये बिकेगा कि नहीं बिकेगा यार, ऐसा नहीं है भाई। मैं आपको बता दूं, जो लोग इस काम को करते हैं मेरे भाई, छोटे लेवल से जिन्होंने आज से 5 साल पहले काम किया, आज उन्होंने बड़ी फैक्ट्री बना रखी है। एक छोटे लेवल से अपने घर की एक छोटी सी दुकान से स्टार्ट किया, एक 10 बाई 10 के कमरे से शुरू किया, लेकिन आज के टाइम में मेरे भाई उन्होंने बड़ी फैक्ट्री बना रखी है। 50-50 लोग उनके अंडर में काम कर रहे हैं दोस्तों। ये मटका कुल्फी तैयार हो जाएगा। कितनी हो जाएगी मेरे भाई? जब इसमें मेवा डालोगे, चीनी डालोगे, आलू डालोगे, सब टोटल मेरे भाई टोटल लगभग आपका कितना तैयार हो जाएगा? 12 लीटर आपका ये मटका कुल्फी तैयार हो जाएगा। 12 लीटर दूध में जब ये और एक्स्ट्रा सामान डालोगे तो टोटल 12 लीटर हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों मेरे भाई जब आप, लेकिन इसमें आपने 3 किलो आलू भी डाला है मेरे भाई, और उसके बाद मेरे भाई मेवा डाला है, चीनी डाला है, सारी चीजें डाली है मेरे भाई, तो दोबारा से ये टोटल 12 लीटर आपका हो जाएगा कंप्लीट। ये 12 लीटर आपका मटका कुल्फी तैयार हो जाएगी दोस्तों। मैं बता रहा हूं टोटल खर्चा अपना कितना आया था? 1060 का आया था। कितना आया था दोस्तों? 1060 का आपका खर्चा आया था टोटल। कितना आया था? 1060 का। अब इसमें आपको मेरे भाई और मैं 40 रुपए और ऐड कर देता हूं, 40 रुपए, जिससे कि ये टोटल 1100 रुपए हो जाएगा। अभी आपको 40 रुपए जो मेरे भाई आपको बता रहा हूं, तो इसके लेके आने 40 रुपए के जो मटका के एल्यूमिनियम वाले ग्लास होते हैं जिसमें इसको डाला जाता है, वो वाला आपको एल्यूमिनियम की ग्लास लेना है। कई सारे आपको मेरे भाई 40 रुपए के आराम से आपको इजीली मिल जाएंगे दोस्तों। मैं सिंपल तरीका बता रहा हूं मेरे भाई। जो साइड में आपको दिखाई दे रहे मटका जो कुछ भी है मेरे भाई, जो ये बनेगा एक सिंपल एक थैली सी होती है। थैली में जब इसको डालोगे तो बर्फ भी इसमें ला सकते हो, कुछ 100 रुपए की आप बर्फ ला सकते हो हाईएस्ट मेरे भाई। आप इसमें जैसे कि माना कि बर्फ लाना चाहते हो तो 100 रुपए की आप बर्फ ला लो, टोटल आप 1200 रुपए मान लो। बाकी इसमें बर्फ तो आजकल फ्रीज वगैरह में मिल जाती है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं बर्फ का खर्चा मेरे भाई टोटल, नमक वगैरह आप डाल सकते हो, उसमें भी मेरे भाई मिलाना होता है। जब दोनों चीजें आप मिलाएंगे, बर्फ और नमक मिलाएंगे, तो इसका लगभग मेरे भाई 40 ऐड किया तो 1100 हो गए। 100 रुपए और एक्स्ट्रा आप जोड़ दो, टोटल इसका मेरे भाई लगभग 1200 रुपए आप हाईएस्ट मान लीजिए मेरे भाई, टोटल हाईएस्ट 1200 रुपए। आप मेरे भाई कई सारे लोग मेरे पास कमेंट करेंगे सर आपने 1100 में बोला था, लेकिन यहाँ तो 100 रुपए फालतू लग रहा है। मैं मानता हूं मेरे भाई आपको मेरे भाई। अब आप सोचेंगे सर हम इसको कैसे बना सकते हैं मेरे भाई? आप यूट्यूब पर हजारों वीडियोज है, यूट्यूब पे आप सर्च करिए आलू से कुल्फी कैसे बनती है, आलू से मटका कुल्फी कैसे बनती है। यूट्यूब पे जब आप सर्च करोगे तो दुनिया भर की वीडियो आ जाएंगी। उन वीडियोज को देखो, समझो और एनालिसिस करो। और यदि आपके आसपास 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर में कोई ऐसा धंधा करता है मेरे भाई, किसी की फैक्ट्री है, तो वहां पर जाके सीखिए मेरे भाई। 1 दिन 2 दिन 5 दिन सीखिए मेरे भाई। यदि 100-200 रुपए लेता है तो उसको आप दे सकते हो। मटका कुल्फी बनाने वाले आपने बहुत सारे लोग यूट्यूब पर आज के टाइम वीडियो डाल रहे हैं, उनसे आप मिलिए, उनसे सीखिए। यदि दूर है तो उनसे बात करिए, उनके कॉन्टेक्ट नंबर है, पूरी डिटेल सीखिए। यदि आपके आसपास 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर में कोई मटका कुल्फी बेच रहा है तो उससे भी आप सीख सकते हो, आराम से सीख सकते हो। बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है मेरे भाई। यदि आपको कुछ पैसा भी देना पड़े तो उनको मेरे भाई 100-200-500 रुपया आप
आप देने पड़े तो आप दे सकते हो और सीख सकते हो। आप दोस्तों इसमें 1 लीटर में आपके कितने मटका कुल्फी तैयार होगी, ध्यान से समझो। जो 1 लीटर जो आपका दूध बना है, ये जो मटका कुल्फी वाला है, इसमें कितने मटका आप बन सकता है, कितने जो मटके आपके बन के तैयार होंगे मेरे भाई, लगभग मेरे भाई 7 मटके तैयार होंगे। कितने तैयार होंगे? 7 मटके आपके कंप्लीट हो जाएंगे। इसमें आप मेरे भाई स्टिक वगैरह सारी चीजें आपको डालनी है। एक मटका में आपको 4 स्टिक निकालनी है मेरे भाई, सिंपल सा बता रहा हूं। जो एक मटका होता है इसमें मेरे भाई 4 स्टिक डालनी है। एक स्टिक इस तरह से, एक इस तरह से, 4 स्टिक डालनी है। 4 स्टिक आपको डाल लेनी है। एक सिंपल एक एवरेज बता रहा हूं, आप ध्यान से समझोगे तो वीडियो समझ में आ जाएगा। दोबारा भी आप देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे भी आपको अच्छा समझ में आएगा यार। तो कुल मिला के आपकी एक मटका कुल्फी है जो इसमें से नॉर्मल से बता रहा हूं 40 रुपए की सेल होती है। कितने की सेल होती है? एक जो मटका कुल्फी होती है 40 रुपए की सेल होती है। 1 लीटर में मेरे भाई 7 कंप्लीट होंगे। 7 को 40 से गुणा करते हो तो 280 रुपए की आपकी 1 लीटर मटका कुल्फी सेल होगी। होलसेल रेट बता रहा हूं। इसमें से बाकी छोटी छोटी आप कितनी भी तैयार कर सकते हो। और मेरे भाई टोटल आपकी कितनी बनी है? 12 लीटर। एक सिंपल सा एक एवरेज बता रहा हूं, टोटल कितनी बनी है? 12 गुना मेरे भाई 280 आप करते हो। नॉर्मल से एक एवरेज बताता हूं, 12 गुना 280 करोगे तो 3360 रुपए आपका कंप्लीट बिजनेस होगा। खर्चा आप मेरे भाई इसका मान लीजिए, आप 1100 रुपए आप मान लीजिए, 1100 रुपए इसमें से मेरे भाई आप लेस कर दो, फिर भी टोटल आपका 2260 रुपए की बचत होती है। कितने की होती है? 2260। 60 को भी आप हटा दो मेरे भाई एक्स्ट्रा, फिर भी 2200 रुपए की आपकी बचत होती है। दूसरी बात बताता हूं, ये सीजनेबल बिजनेस है। ये बिजनेस ऐसा है कि आपके 4-5 महीने में पूरी साल का खर्चा निकाल सकता है। क्योंकि सीजनेबल एक ऐसा बिजनेस होता है मेरे भाई, जो व्यक्ति इसको करता है वो पूरी साल का खर्चा मात्र 4 से 5 महीने में निकाल सकता है। क्योंकि अब गर्मी स्टार्ट हो चुकी है, गर्मियों में ये बहुत ज्यादा सेल होता है। आप इसको घर पे बना सकते हो और अच्छा खासा इससे प्रॉफिट निकाल सकते हो। लगभग 1100-1200 रुपए की आपकी लागत होती है, 2200 के आसपास इससे आप प्रॉफिट बना सकते हो मेरे भाई। नॉर्मल सी बात है, इसमें कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। ये जो मटका मेरे भाई मटका कुल्फी, इसमें एक बार इन्वेस्टमेंट करना है आपको, एक बार सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, आप डेफिनेटली अच्छा खासा इससे प्रॉफिट निकाल सकते हो। दोस्तों नॉर्मल सी बात है, आपका एक बार का इन्वेस्टमेंट होगा, जो इसके जो मेरे भाई ये मटका होते हैं जिसमें इसको बनाया जाता है, उसका आपको एक बार इन्वेस्टमेंट करना है, फिर आपके बार बार काम आएगा। नॉर्मल से बता रहा हूं, और इससे बहुत अच्छा खासा आप प्रॉफिट कमा लेंगे यदि आप इस फील्ड में उतरते हो। तो काफी शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। बहुत सारे लोग इस धंधे को कर रहे हैं, आज के जमाने में अच्छा खासा पैसे वो कमा रहे हैं। तो आप इस धंधे को कर सकते हो और अच्छा खासा रेवेन्यू और प्रॉफिट आप इससे निकाल सकते हो। दोस्तों फिर भी कोई सवाल है तो कमेंट करके डायरेक्ट मेरे से पूछ सकते हो, कहां से आप हमारा वीडियो देखते हो। दोस्तों मैंने ये बोला था कि गर्मी के सीजन में बहुत अच्छा चलता है, सीजन के हिसाब से बिजनेस है, क्योंकि गर्मी आप शुरू हो चुकी है। जैसे गर्मी का सामान आप बेच रहे हो, ज्यादा बिकेगा, सिंपल सा बता रहा हूं। सर्दी आती है तो सर्दी के सामान जब बेचते हो तो ज्यादा बिकता है। इसी प्रकार से मेरे भाई गर्मी का सामान होता है, गर्मी का बहुत ज्यादा सेल होता है। इसको आप मेरे भाई एक छोटा सा बता रहा हूं, रेलवे स्टेशन हो गया, बस स्टैंड हो गया, या रोड साइड आप इसको सेल कर सकते हो। सिंपल सा है मेरे भाई, सीजनेबल बिजनेस है, बहुत कम पूंजी से आप इसको शुरू कर सकते हो और अच्छा खासा इससे प्रॉफिट आप निकाल सकते हो। साथियों वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, कोई भी सवाल है तो डायरेक्ट डीएम कर सकते हो। और दोस्तों मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।